बुलेटिन में बढ़ते अब आगे बात कानपुर की। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर में रात करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ। रेलवे ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं। हावड़ा रूट पर कई ट्रेनें लेट की गई हैं, कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। लोगों को उनके गंतव्य तक और साथ ही साथ दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए वहां पर तुरंत बसें भी बुलाई गई, ताकि लोगों को, जो पैसेंजर्स हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बच गया, क्योंकि किसी भी पैसेंजर को खासी चोटें नहीं आई हैं, हल्की खरोंचें बताई जा रही हैं। बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बचा है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रेन पटरी से उतरने से बड़ा हादसा हुआ था। महज कुछ दिनों की बात है जब ऐसी खबरें निकलकर जब सामने आई थी, और उसके बाद अब एक बार फिर से ऐसा ही हादसा हुआ है। कानपुर में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे ट्रेन हादसा हो गया। गाड़ी संख्या भी आपको बताई गई थी। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कानपुर से सत्यम वाजपेयी हमारे साथ है। सत्यम, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मौके से? देखिए, कानपुर में ये देर रात हादसा हुआ है। करीब 2:30 बजे जो अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस है वो डिरेल हो गई है। गाड़ी संख्या की बात करें तो 1916-8 गाड़ी संख्या है। और ये गाड़ी करीब 2:30 बजे देर रात अपनी पटरी से डिरेल हो गई है, जिसके बाद जो रेलवे प्रशासन है उसमें हड़कंप मच जाता है और आनन फानन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाता है। जिसके बाद देखा गया है कि हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इसमें कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। हल्की फुल्की खरोंचें जरूर लगी हैं, लेकिन सुबह होते हुए सबको जो है कहीं न कहीं गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है। और रेलवे ट्रैक है उसको कहीं न कहीं बहाल करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। और साथ ही जो ट्रेन ट्रैक बाधित हुआ है उसको भी कहीं न कहीं दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि ट्रेन जो ट्रैक है वो बाधित जरूर हुआ है। इस वक्त हम कानपुर के उसी ट्रैक पे हैं, कुछ दूर पे यहाँ पर हादसा हुआ है। और लेकिन अभी कई बार इस प्रकार के हादसे हुए जिसमें कई जाने गई हैं, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इसमें कोई जान नहीं गई है। अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो लोग हैं उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है और ट्रैक भी कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जा रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आ रहा है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है, आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है मामले की। रेल के इंजन से कुछ टकराया था, रेलवे ट्रैक पर कुछ रखा हुआ था, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। ये जानकारी ट्वीट कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। आईबी और यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रेल के इंजन से कुछ टकराया था, रेलवे ट्रैक पर कुछ रखा हुआ था। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए, रेल ट्रैक पर कुछ रखा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जो है वो जारी है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से रेल की पटरी, जो रेल है वो अपनी पटरी से उतरती नजर आई है। लगातार ये हादसे हो रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गनीमत यहाँ पर ये रही है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन आखिरकार कारण यहाँ पर क्या रहा मुख्य, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर? देखिए, जैसा कि रेल मंत्री ने बताया है कि कुछ ट्रेन के जो पटरी है उस पर कुछ रखा हुआ था और वो कुछ टकराया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं। ट्रेन की पटरी पे कभी पत्थर रख देते हैं, कभी लोहे की चीजें रख देते हैं, जिसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा होगा जो ट्रेन जो है डिरेल हुई है। तो इस पर थोड़ा, लेकिन लगातार जो रेलवे प्रशासन है उस पर नजर बनाए रखता है। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे कैमरे के माध्यम से, कुछ देर पहले यहाँ से भी देखा गया कि जो लगातार जो रेलवे कर्मी होते हैं, छोटे कर्मी होते हैं, वो लगातार ट्रैक को चेकिंग किया करते हैं, कुछ ट्रेन की पटरी पर रखा ना हो, इस तरीके की चीजों को लगातार देखते रहते हैं। लेकिन जो अराजक तत्व हैं कहीं ना कहीं वो अपना काम दिखा देते हैं और यही वे वजह है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जी ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, देश भर में 3 साल में 131 ट्रेन हादसे हुए हैं। लगातार ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ट्रेन का जो ट्रैक होता है, जो पटरी होती है, उस पर कुछ ना कुछ सामान रख दिया जाता है या कोई बदमाशी करते हैं, और जो बदमाशी उपद्रवी होते हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देते हैं। लेकिन बात की जाए, जिस तरीके से ट्रेन अपनी पटरी से जा रही होती है, क्या उससे पहले किसी भी तरह का कोई मुआयना, मॉनिटरिंग नहीं की जाती है? लगातार मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है क्या ट्रेन की पटरियों की? देखिए, मुआयना और निरीक्षण तो लगातार किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया। देखिए, जो ऑरेंज कलर में
मेरे पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, करीब 2-3 लोग हाथों में हथौड़ा लिए हैं और साथ में एक बैग लिए हैं। वो लगातार इस तरीके का निरीक्षण करते हैं। और लेकिन बात यह है कि जो जैसे ये पुरानी रेलवे लाइन है, तो आपको दिखा दें यहाँ से आने जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता भी छोड़ा गया है। और आपको पीछे दिखा दें कि वहां भी एक ट्रैक के किनारे जो बाउंड्री बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं कई जगह से टूट भी गई है। तो यही वजह है कि ट्रैक तक की लोग पहले पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब जो अराजक तत्व हैं वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचते हैं। और दादा से बात कर लेंगे, मेरे साथ में कुछ बताना चाह रहे हैं। दादा कुछ बता रहे हैं आप, इस ट्रैक पे कोई दिक्कत आ जाती है? लोग इस पे पत्थरों को कुछ रख देते हैं ट्रैक पे, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम आप दोषी हैं और क्या? हम लोग दोषी हैं, कुछ अराजक तो ऐसा करते हैं। क्या रेलवे जो विभाग है उसके द्वारा लगातार निरीक्षण नहीं किया जाता है रोड का? आप ये बताइए, छोटी सी बात इतनी लंबी ये कहाँ सर का पहरा बिछाएंगे? आप अपने घर में दरवाजे में तो पहरा बिछाएंगे। लेकिन ये हादसे जो हो रहे हैं हमें आपको बचाने हैं कुल मिला के। हाँ, इसमें ऐसा है कि या तो हम भाई मानते हैं कि रेलवे में जाएगी कर्मचारी कम हो गए, कुछ भी हो, रेलवे में कर्मचारी भी कम हो गए। हाँ। जहाँ पहले आपको दिखा दें, जैसे मेरे पीछे एक आदमी आ रहा है जो पूरे ट्रैक को चेक कर रहा है और लगातार इस तरीके की चेकिंग लगातार बनी रहती है। लेकिन इनका कुछ लोगों का कहना है रेलवे में कर्मचारी भी कम हो गए, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। लेकिन ट्रैक जो है वो लगातार चेक किया जाता है। लेकिन अराजक तो जो है आपको बता दें वो अपना काम कहीं ना कहीं दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। जी बिल्कुल सत्यम, बात की जाए तो दमोह में भी एक अभी 14 अगस्त की ही बात है जब एक रेलगाड़ी के 5 जो डब्बे हैं वो अपनी पटरी से उतर गए थे। हालांकि वो मालगाड़ी थी, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन थे जो एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बचे हैं। फिलहाल क्या लगता है कि जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, जांच रिपोर्ट अब सरकारी फाइलें हैं, जानती हैं आप कितनी देर में पहुंचती है। अब अराजक तत्वों ने काम दिखाया है तो कहीं ना कहीं आप जांच रिपोर्ट कब आती है वो तो कहा नहीं जा सकती है। लेकिन हम अगर ट्रैक की बात करें तो लगातार देखिए ट्रैक ये हाथों में रिंच लिए हुए हैं बड़ी सी और हथौड़ी भी लिए हैं, लगातार चेक कर रहे हैं। इनसे हम जान लेंगे कि चेक क्या कर रहे हैं। क्या ये देख रहे हैं भैया? आप ट्रैक को लगातार चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें आप? ट्रैक को चेक कर रहे हैं, कोई फाल्ट तो नहीं है, ट्रैक नहीं है, फिटिंग हमारी गड़बड़ ना हो। फिटिंग गड़बड़ ना हो और ये जो इसमें लगा है ये लगातार ये लगा रहा है और ट्रैक पे कुछ बिछा ना हो। सत्यम जरा इनसे पूछिएगा, सत्यम जरा पूछिएगा इनसे कि कितने समय के अंतराल में ट्रैक की ये जांच की जाती है? मतलब ट्रैक चेक किया जाता है। भैया ये जैसे आप जांच कर रहे हैं तो कितनी कितनी देर में आप आकर के जांच करते हैं? जैसे हमने देखा आप अभी वहां तक गए थे 1 किलोमीटर तक। एरिया हमारा 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का तो सुबह 6 बजे तुम लोग प्रतिदिन रोज सुबह 5-6 बजे ये आप 1-2 किलोमीटर का चेक कर लेते हैं। 5.5 किलोमीटर। लेकिन जैसे कभी ये जैसे बाउंड्री टूटी हुई है तो इससे कोई आकर के इस पर पत्थर उत्थर रख देता है तो उसकी क्या शिकायत भी आप कहीं करते हैं? इंचार्ज को बताते हैं, उसको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? बिल्कुल पकड़ा जाता है। अभी पीछे जो दादानगर में हादसा हुआ है, मंत्री जी ने बताया कि उस पर पत्थर रख दिया था या कोई चीज रख दी जिससे ट्रेन की बोट टकराई। तो इन चीजों पे आपकी निगाह रहती है? इसलिए ड्यूटी लगाई गई। तो एक ही आदमी रहता है कि कई लोग चेक करते हैं? रोलिंग में तो अकेले जैसे मान लीजिए एरिया बांट दिया जाता है 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का। तो बाकी हमारे स्टाफ में जो स्टाफ होता है 10 आदमियों का होता है। जैसे अगर हमें ज्यादा गड़बड़ नजर आ रहा है कि यहाँ पे ज्यादा ही कुछ इमरजेंसी है तो तुरंत अपने इंचार्ज को बताते हैं। इंचार्ज फिर हमारे पेट होते हैं जो साइड पे काम कराते हैं, वो फिर अपनी गैंग लेके आएंगे, टीम लेकर के आते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, उसको अटेंड करेंगे। लेकिन आपका जो काम है वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप उसको ट्रैक को पूरा चेक कर लेते हैं। इसके बाद भी कोई आता है 10 बजे के बाद? उसके बाद फिर हम लोग जो है 12 बजे फिर आते हैं। फिर 12 बजे फिर आते हैं। मतलब ये रूट करीब जो है आपको बता दें करीब ये 3 से 4 बार चेक किया जाता होगा दिन में। फिर भी इस तरीके की घटनाएं क्यों आ रही हैं? ये सब तो हम लोग तो हमारे यहाँ से कोई घटना हुआ नहीं, तो जानकारी हाँ होगा। तो सुना आपने, इनका जो काम है वो अपना काम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करते हैं। देखिए किस तरीके पसीने से भीगे हुए हैं, हाथों में रिंच है, एक बड़ा सा हथौड़ा है। करीब 1-2 किलोमीटर का ट्रैक रोज करीब 4 बार चेक होता है। इनकी जो ड्यूटी है वो 5 से 10 के बीच में है। वो कई बार एक ट्रैक को चेक कर लेते हैं 1 किलोमीटर के मार्ग को, लेकिन फिर भी अराजकता तो अपना काम दिखा देते हो। आप समझ सकते हैं कि स्थितियां अपने देश की क्या हैं। जी ठीक है सत्यम, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। और फिलहाल अब जिस तरीके से हादसा हुआ है इसकी जांच की जा रही है, रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट जब आएगी उसी में खुलासा हो पाएगा कि जो अंदाज़ा भी फिलहाल लगाया जा रहा है क्या वो वाकई में वही कारण रहा है इस ट्रेन के डीरेल होने का।